शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, दो चार गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहाँ जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है। वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? अल्लाह के नबी शादी कर ले। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके। इस मकसद से मैंने शादी। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो। देखिए हुक्म है, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो। अगर ज्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की दो शक्लें होती हैं। दो शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज्यादा है इसमें। गरीब और मिस्किन ढूंढे जाएं, कौन है जरूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो एक बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों मिस्किनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तभी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं, ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहाँ तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूँ, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमजान का रोजा रखने के बाद 30 रोजे पूरे होने के बाद फिर लोग दावत दो, मेरे 30 रोजे रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज नहीं है, ना खतने की दावत जायज है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप मत जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज नहीं।